प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। देश भर में 15 लाख रोजगार के नए अवसर। केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्री मनोहर लाल ने की झारखंड की शहरी विकास और विद्युत क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार रहे मौजूद। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत। सेना द्वारा आयोजित मेगा नेत्र चिकित्सा शिविर में हुए शामिल। लाभार्थियों से मुलाकात कर किया सम्मानित। और झारखंड के कई जिलों में मानसून की एंट्री। रांची समेत कई जिलों में हुई बारिश। गर्मी और उमस से राहत। 25 जून तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रोजगार योजना की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों के बीच लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। उन्होंने कहा कि भारत की युवा क्षमता को वैश्विक स्तर पर स्वीकृति मिली है। रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में भी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया, जहां लाभुकों ने इस कार्यक्रम को देखा। इस कार्यक्रम से जुड़े युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है। भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है। और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत झारखंड समेत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जाएगी। इस किस्त से 2 करोड़ 18 लाख से अधिक महिला किसानों को भी लाभ मिलेगा। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने रांची में केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान शहरी विकास, स्वच्छ भारत मिशन, बिजली आपूर्ति और सोलर एनर्जी जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में रांची में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई।
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालय, ड्रेनेज और सीवरेज व्यवस्था की मजबूती पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने शहरों की बेहतर सुविधा, आर्थिक हब के रूप में विकसित करने और जीवन स्तर सुधारने पर जोर दिया। तो उस पर विचार करेंगे, दिल्ली बैठेंगे, जो कंट्रीब्यूशन मानो हमको करना होगा दिल्ली सरकार से, वो भी कर सकते हैं। यहाँ डीवीसी के माध्यम से कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ झारखंड सरकार से इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुल मिला करके अलग से उसका अरेंजमेंट क्या बनाया गया है, दिल्ली बैठ के विचार करते हैं। विद्युत क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड में विद्युत लॉस राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जिसे कम करना जरूरी है। राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में करीब 20,000 घरों तक बिजली पहुंचाना प्राथमिकता है। इसके लिए पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर एनर्जी का सहारा भी लिया जाएगा। सेंटर का 1 लाख करोड़ रुपया सभी स्टेट्स का और 2 लाख करोड़ रुपया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करके ऐसे 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स देश भर से हमने मंगवाए हैं। हर एक स्टेट को उसका अर्बन पॉपुलेशन का प्रो रेटा। बैठक के बाद राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच सकारात्मक चर्चा हुई है। डीवीसी कमांड एरिया में जेबीवीएनएल के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर के तहत पावर डिस्ट्रीब्यूशन की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। झारखंड के लिए हैंड होल्डिंग की आवश्यकता अधिक है। कोई एक टीम आकर एक ज्वाइंट सर्वे करके इस स्टेट की जरूरतें, डिमांड्स और प्रायोरिटीज को अगर तय करके लेकर जाती हैं और उसमें भारत सरकार से हमें सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से झारखंड को भी हम लोग प्रगति के पथ पर बेहतर ले जा पाएंगे। यह समीक्षा बैठक झारखंड में शहरी विकास और ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर योजनाओं को अधिक प्रभावी और जमीनी स्तर पर लागू करने पर सहमति जताई। डीडी न्यूज के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी के विजयी होने पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विधायकों के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि परिमल नाथवाणी द्वारा किए गए विकास कार्यों और जनहित के कार्यों को देखते हुए विधायकों ने उन पर भरोसा जताया है। श्री सेठ ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने जिस भी दल या नेतृत्व का सहारा लिया है वह सत्ता तक नहीं पहुंच सकी है। माननीय विधायकों को बधाई और निश्चित रूप से परिमल नाथवाणी जी ने जो पिछले 2 टर्म में यहाँ काम किया और राज्य की जो स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस जिसको बैसाखी देती है सरकार को चलने नहीं देती है। आज देखो यहाँ पर बालू को सोना बना दिया। प्रधानमंत्री आवास, नाली, सड़क, बालू नहीं है। बालू के रेट्स अनाप शनाप। जब कांग्रेस पार्टी के सहयोग से यहाँ सरकार बनी है, बालू सोना बन जाती है। और कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल टूरिज्म पे विश्वास करती है। आम लोग झारखंड के अंदर दुखी है और परिणाम यह है कि सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा सब कॉलेप्स है। क्यों? कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं ना जनहित से। कल परिणाम आप सबने देखा कि किस तरह हम एक निर्दलीय हम सब प्रत्याशी जिसको भाजपा ने समर्थन दिया अंतरात्मा की आवाज से, और कहीं ना कहीं दिल को चोट लगी होगी। भाई विकास नहीं हो पा रहा है, कांग्रेस इज द मेन कल्प्रिट। आज बता दिया माननीय विधायकों ने। इधर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रामगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी विधायकों ने एकजुट होकर गठबंधन के प्रत्याशी को वोट किया है। उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा कि हम लोग 6 वोट से पीछे रह गए। कांग्रेस ने कभी भी झारखंड में क्रॉस वोट नहीं की है। हम सभी विधायकों ने मिलकर के अपने प्रत्याशी के लिए वोट किया। गठबंधन में जेएमएम का भी सहयोग रहा, लेकिन यह भी सच है कि हमें 6 वोट जो मिलने की उम्मीद थी, जो हमारी जीत को सुनिश्चित करता, वो वोट हमें नहीं मिला है। तो अब तो सबके सामने बहुत ऑब्वियस है कि किन लोगों ने वोट नहीं दिया है। पार्टी में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के लोग थे वो पूरे चुनाव की प्रक्रिया में यहाँ पर थे। आज सब लोग दिल्ली पहुंचे हैं। पार्टी में हाईकमान को भी इससे अवगत कराया जाएगा और आगे फिर हम लोग उसी प्रकार से निर्णय लेंगे। आपने हमारे प्रभारी महोदय को सुना होगा कि आरजेडी और माले के
हमें वोट ना देने की आशंका उन्होंने जताई। कल संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा क्रॉस वोटिंग के आरोपों को भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने निराधार और पार्टी की छवि धूमिल करने वाला बताया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि माले के दोनों विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार को ही वोट दिया है। हमारे 2 सीनियर लीडर वहां पोलिंग एजेंट के तौर पर मौजूद थे। पॉलिट ब्यूरो के मेंबर कॉमरेड हलधर महतो और सेंट्रल कमेटी की मेंबर कॉमरेड गीता मंडल, उन लोगों ने बाकायदा उस वोट को देखा डालने से पहले। लेकिन मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की ओर से बहुत ही आपत्तिजनक झूठा आरोप माले के विधायकों पर लगाया जा रहा है कि माले के लोगों ने क्रॉस वोटिंग की। माले के लोग कॉरपोरेट के प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ नथवानी थे, परिमल नथवानी, जो भाजपा समर्थित उम्मीदवार, तो माले के लोग कतई उनको वोट कर ही नहीं सकते। तो ये झूठा आरोप माले के ऊपर हमारी छवि को धूमिल करने के लिए और माले के विधायकों के बारे में बिल्कुल एक गलत इंप्रेशन बनाने के लिए। रांची स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल नामकुम में भारतीय सेना द्वारा मेगा आई केयर कैंप दृष्टि 2026 का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 2500 लोगों ने नेत्र जांच कराई। इनमें पूर्व सैनिक, सैन्य परिवार के लोग और स्थानीय निवासी शामिल थे। 4 दिवसीय इस कैंप में 393 लोगों की आंखों की सर्जरी की गई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी समापन समारोह में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी पहल जन कल्याण के प्रति भारतीय सेना की अटूट प्रतिबद्धता और सेवा परमो धर्म की उसकी स्थायी भावना को दर्शाती है। उन्होंने हॉस्पिटल के विशेषज्ञ मेडिकल टीमों और टीम दृष्टि के सभी सदस्यों की सेवा भावना की सराहना की। केंद्र सरकार हर जरूरतमंद का अपना घर होने के सपने को साकार कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जमशेदपुर में सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक पूर्णिमा दास साहू ने 300 से अधिक लाभुकों का गृह प्रवेश कराया और उन्हें घरों की चाबियां सौंपी। जमशेदपुर के बिरसा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किफायती आवास योजना के तहत 300 से अधिक लाभुकों का गृह प्रवेश कराया गया और घरों की चाबियां सौंपी गई। सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया कि 23 फरवरी 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुड़िया मैदान में भूमि पूजन कर इसकी आधारशिला रखी थी। सभी लोग को इस तरह का गरीबों को मकान मिले, आश्रय मिले, क्योंकि आश्रय जो है, घर जो है, सबका जरूरत है और उनका विजन है कि 2038 तक कोशिश किया जाए कि सभी हमारे आर्थिक रूप से पिछड़े भाई बहन को मकान मिले। वहीं जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू ने बताया कि योजना के तहत 644 मकान बने हैं, जिसमें 322 लोगों को चाबी सौंपी गई है। हर एक नागरिक किराए दे दे के थक गए और उस स्थिति में अपना खुद का मकान होना, छत होना, महिलाओं के लिए भी सुरक्षा है, बच्चों को शिक्षा उनके घर में प्राप्त होगी। बहुत सारी सुविधाएं जो है वो एक छत के नीचे मिल जाती है। नए घर पाकर लाभुकों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है और उन्होंने सरकार के प्रति आभार जताया। प्रयास तो अभी और इसमें 2-4 महीना लगता है, लेकिन जरूर है कि थोड़ा जल्दी मिल गया। 7 साल लग गया, बहुत लंबा इंतजार किए हम लोग, लेकिन 7 साल में बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। आवास की सुविधा मिलने से जहां एक ओर कई परिवारों को पक्के छत मिले हैं, वहीं दूसरी ओर उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने इंडिया फर्स्ट की नीति के साथ वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान बनाई है। पड़ोसी देशों से लेकर G20 तक, कूटनीति से लेकर वैश्विक नेतृत्व तक हर क्षेत्र में भारत का प्रभाव और सम्मान बढ़ा है। देखिए रिपोर्ट। आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है। देश तो तब आगे बढ़ता है जब फैसलों की एकमात्र कसौटी हो नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। और आज हम इसके परिणाम भी देख रहे हैं।
को लगता था कि हर भारतीय तक वैक्सीन पहुंचने में ही कई साल लग जाएंगे, लेकिन भारत ने हर आशंका को गलत साबित किया। दुनिया के 150 से अधिक देशों तक दवाएं और वैक्सीन भी पहुंचाई। आज ग्लोबल डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस में भारत ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज बन रहा है। आज दुनिया में कहीं भी कोई संकट आता है, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। भविष्य का भारत दुनिया के विकास का हब होगा। भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा, फार्मा हब होगा, सेमीकंडक्टर हब होगा। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। When India grows, the world grows. और अब बात नीट परीक्षा की। एनटीए द्वारा 21 जून को नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सरकार ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। परीक्षा को त्रुटि रहित और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 36 अधिकारियों की नियुक्ति की है। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 जून तक मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर रोक लगाने को सही माना है। परीक्षा के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 21 जून को होने जा रहे नीट यूजी परीक्षा के लिए सरकार ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 36 अधिकारियों को नीट के रीटेस्ट में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले 3 मई को नीट यूजी की परीक्षा हुई थी, जिसमें करीब 22,70,000 बच्चे शामिल हुए थे, लेकिन पेपर लीक के आरोप लग गए थे। तो पेपर लीक के आरोपों के बीच एनटीए ने वो परीक्षा रद्द कर दी थी और इस बीच मामला अदालत में भी गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर 22 जून तक पाबंदी लगाने को सही माना है। दरअसल टेलीग्राम पर पहले भी कई बार पेपर लीक और फर्जी पेपर सर्कुलेट होने के आरोप लगते रहे। यहां तक कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है कि जालसाज और साइबर ठगी को अंजाम देने वाले भी इस प्लेटफॉर्म का बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हैं। और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और वीडियो में फिर से दावा किया जा रहा था कि दोबारा परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, लेकिन एनटीए के जो डायरेक्टर हैं जनरल अभिषेक सिंह, उन्होंने इन दावों को फर्जी बताते हुए कहा है कि प्रश्न पत्र इस बार बिल्कुल सुरक्षित है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज सभी जिलों के कंप्यूटर ऑपरेटर एवं हेल्प डेस्क मैनेजरों को पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म बांटेंगे एवं मतदाताओं के वर्तमान रंगीन फोटो के साथ उनके द्वारा सिग्नेचर किया हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म संकलित करेंगे। उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रामगढ़ प्रखंड विकास सह अंचल कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्रशस्ति पत्र और परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रामगढ़ में प्रखंड विकास सह अंचल कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम जनों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिलेगा। कि हमारी पहले स्वावलंबी हो और सरकार की जो अलग-अलग योजनाएं चलती हैं उसको जोड़ करके इस तरह के काम किए जाएं जिससे आपकी आजीविका भी सुनिश्चित हो। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने विभिन्न महिला समूहों के बीच प्रोत्साहन राशि का वितरण किया और उत्कृष्ट काम करने वाले किसानों को पुरस्कृत भी किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत की बदौलत ही मुख्यमंत्री का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित आमों को विदेशों तक भेजा जा रहा है
सरकारी किसी परिसर में आए तो जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं वो सरकार के प्रतिनिधि हैं और आपकी समस्याओं को आसान करने के लिए यहाँ पर। कार्यक्रम के दौरान रामगढ़ विधायक ममता देवी समेत कई अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। डीडी न्यूज के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। नाबार्ड की ओर से रांची के शहीद चौक स्थित झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक परिसर में 3 दिवसीय आम मेला का शुभारंभ हुआ। इसमें राज्य भर के जनजातीय किसानों ने रसायन रहित उत्पादित आमों की प्रदर्शनी लगाई है। एक रिपोर्ट। रांची के शहीद चौक स्थित झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक परिसर में नाबार्ड की ओर से 3 दिवसीय आम मेला लगाया गया है। नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक दीपमाला घोष और झारखंड राज्य सहकारी बैंक की अध्यक्ष विभा सिंह ने सामूहिक रूप से मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान दीपमाला घोष ने किसान कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। ये जो महोत्सव किया गया है, एक तो सिंपल उद्देश्य यह है कि उनका जो भी इतना बम्पर क्रॉप है वो बिके, बाजार तक आए और शहर के लोगों को भी कार्बाइड फ्री रसायन मुक्त आम मिले। और दूसरा शहर में करने का एक और ये है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं आप लोग के माध्यम से उनकी नजर में आए। इस मेले में राज्य भर के जनजातीय किसानों ने रसायन मुक्त आमों की प्रदर्शनी लगाई है। इनमें बैगनपल्ली, मल्लिका, मालदा, लंगड़ा, नीलम, आम्रपाली, गुलाब खास समेत अन्य आम शामिल हैं। जेएससीबी के अध्यक्ष विभा सिंह और निदेशक प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि बैंक के माध्यम से किसानों को ऋण उपलब्ध कराई जा रही है। ये आपको मार्केट में कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगा, इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा। ये इस आम की बिक्री से हम लोग तो लाभान्वित होंगे ही होंगे, लेकिन हमको लगता है कि जो किसान यहाँ पर ले करके आए उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है और ये बैंक किसानों का बैंक है। हम लोग यहाँ 0% पर केसीसी लोन दे रहे हैं। किसानों को खेती के लिए खाद, बीज, संयंत्रों की खरीद के लिए बहुत कम इंटरेस्ट पर लोन उपलब्ध करवा रहे हैं। नाबार्ड की बाड़ी परियोजना के तहत बड़ी संख्या में राज्य भर के किसान आम की खेती कर रहे हैं। मौके पर एसएलबीसी के महाप्रबंधक गुरु प्रसाद गोंड ने बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी दी, जबकि दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र के सचिव स्वामी भावेशानंद ने भारत को आम का सबसे बड़ा उत्पादक बताया। सीडी रेशियो मेंटेन करना, सीडी मतलब क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, और यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया जा सके, लोन दे करके हम यहाँ के लोगों को सपोर्ट कर पाएँ और इनके लाइफ को बेटर बना पाएँ। अच्छा उत्पादन हो रहा है मतलब प्रोजेक्ट के माध्यम से भी, तो यहाँ पे बहुत अच्छा, स्पेशली जो किसान लोग जो अभी कार्बाइड फ्री जो मैंगो प्रोडक्शन कर रहा है, ये बाजार में करे तो इसका किसान का आय भी बढ़ेगा, आपका एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा एवं हम लोग को जो किसान को जो आय वृद्धि केवल कृषि के ऊपर नहीं होगा, कृषि तो बागवानी की जरूरत है। नाबार्ड की ओर से झारखंड में 64 परियोजनाएं संचालित हैं, जिससे 50,000 किसान परिवार जुड़कर कृषि कार्य में योगदान दे रहे हैं। इससे जहां एक ओर कृषि प्रक्षेत्र का विकास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर किसानों की भी प्रगति हो रही है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब महज 2 दिन शेष हैं। योग के फायदों को देखते हुए इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। कोडरमा के झुमरी तिलैया का एक दंपत्ति भी इन्हीं लोगों में से एक है। वे पिछले 22 सालों से लगातार योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोडरमा जिले में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी पुरजोर की जा रही है। झुमरी तिलैया के रहने वाले दंपत्ति प्रदीप और सुषमा सुमन पिछले 22 सालों से लगातार योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रदीप बताते हैं कि उनके द्वारा तैयार किए गए 10,000 से ज्यादा लोग आज योग प्रशिक्षक बन चुके हैं। योग को निःशुल्क सेवा दी है और आगे लगातार चलते रहेगी और हम लोग प्रत्येक दिन योग का माध्यम से सभी को जागरूक किए हैं और लगभग आज कोडरमा जिला में माने सरकारी टीचर से लेकर के प्राइवेट तक सभी का आम जनता से लेकर के 10,000 से ऊपर हम लोग योग शिक्षक बना चुके हैं।
वहीं योग के जरिए महिला शक्ति को जागृत करने का काम कर रही सुषमा सुमन बताती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर वे प्रतिदिन बुजुर्गों को योगाभ्यास करा रही हैं। वे बताती हैं कि पिछले 22 वर्षों से वे योग और आयुर्वेद के जरिए लोगों को प्रकृति की ओर वापसी का मार्ग दिखा रही हैं। दिनचर्या जो है मॉर्निंग में सुबह 3 बजे उठना, उठ के घरेलू कार्य को करते हुए फिर बाहर नियमित योग शिविर में जाना, एक नया योग कक्षा लगाना ताकि वहाँ भी एक नियमित कक्षा स्थापित करना, ये हमारा रेगुलर 22 साल से प्रयास चल रहा है और ये सार्थक भी हो रहा है। आज आप देख रहे हैं जगह जगह लोग योग कर रहे हैं। इनके द्वारा चलाए जा रहे योग कक्षाओं में बड़ी संख्या में बुजुर्गों के साथ साथ महिलाएं और छात्राएं भी शामिल हो रही हैं। रुक कर लेते मौसम का। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे झमाझम बारिश हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान नामकुम में 55 मिलीमीटर सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3-4 दिनों के अंदर राज्य के शेष हिस्सों में मानसून के दस्तक देने की संभावना है। पूर्वानुमान के अनुसार 25 मई तक राज्य के कई इलाकों में बारिश, आंधी और वज्रपात होने की संभावना है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। देश भर में 15 लाख रोजगार के नए अवसर। केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्री मनोहर लाल ने की झारखंड की शहरी विकास और विद्युत क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार रहे मौजूद। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत। सेना द्वारा आयोजित मेगा नेत्र चिकित्सा शिविर में हुए शामिल। लाभार्थियों से मुलाकात कर किया सम्मानित। और झारखंड के कई जिलों में मानसून की एंट्री। रांची समेत कई जिलों में हुई बारिश। गर्मी और उमस से राहत। 25 जून तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना।